हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 9 सितंबर 2023 को मैंने NISCL AO का सेकंड शिफ्ट में प्री एग्जाम दिया है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि मेरे अटेम्प्ट क्या रहे थे, इस बार का पेपर का लेवल क्या है, 2021 में मैंने जब ये एग्जाम दिया था तो उस समय से इस बार के लेवल में क्या डिफरेंस देखने को मिला है और 2021 में टोटल मेरे कितने स्कोर आए थे। इसके साथ ही दोस्तों आज मैंने सेकंड शिफ्ट के ओरिजिनल DI एंड नंबर सीरीज दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवा दूंगा, तो उसे भी आप सभी लोग मैच कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैंने क्वांट में टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और क्वांट में क्या क्या पूछा गया था तो एक आया था दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मंडे और ट्यूसडे दोनों का डेटा दिया गया था। ये आप चारों डेटा देख सकते हो, यही हूबहू आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद सेकंड वाले लाइन में दिया गया था कि जो मंडे को नंबर ऑफ बॉयज हैं या फिर जो भी डेटा होगा वो मंडे और ट्यूसडे का 5/18 है, बी में 11/18 है 360 का, 450 का 3/5 है सी में और 270 का 4/9 है डी में। तो इस प्रकार से आप मंडे का डेटा निकाल लेते और फिर दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ से ट्यूसडे का डेटा निकालते। इस पर बेस्ड आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोस्तों इन 6 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, बाकी के 4 क्वेश्चन काफी इजी आए थे। इसके बाद एक आया था पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में आपके संडे से लेकर थर्सडे तक का परसेंटेज दिया गया था 32%, 24%, 16%, 20% और 8%। दोस्तों यहाँ पर जो है पाई चार्ट है इसका वैल्यू है 250, यानी कि 250 को ही अपना बेस मान करके इन सारे परसेंटेज को निकालना था और इस पर भी बेस्ट आपके टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। दोनों ही DI काफी इजी लेवल का था, हालांकि क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा था जिसमें आपको टाइम लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद नंबर सीरीज की बात कर लें तो पहला नंबर सीरीज था 15, 27.5, 32.5, 40, एक्स का वैल्यू पता करना था और 62.5। सेकंड नंबर सीरीज यहाँ पर आया था 39, फिर इसके बाद एक्स 54, 71, 19.7 और 134। तीसरा नंबर सीरीज आया था 542, 270, 134, 66, एक्स और 15। इसके अलावा 2 नंबर सीरीज मुझे याद नहीं है, टोटल 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जो कि काफी इजी लेवल का था। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आया था और बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो 13 का 13 अरिथमेटिक से पूछा गया है। अब अरिथमेटिक का लेवल कैसा था दोस्तों, तो देखिए अरिथमेटिक में एक क्वेश्चन आया था कि 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 5:1 के रेशियो में है। अब कहा यह गया था कि इस 40 लीटर में से 40% को निकाल लिया जाता है। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर 60 लीटर दिया गया था, ठीक है ना। 60 लीटर में से 40% मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और 22 लीटर कोई तीसरा लिक्विड ऐड कर दिया जाता है, तब हमारा जो रेशियो है मिल्क वाटर और उस लिक्विड का वो हो जाता है 15, 3 और 2। तो आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या है। तो देखिए 60 का 40% अगर आप निकाल लोगे तो 24 तो निकल गया ना, यानी कि 36 बचा। अब दोस्तों 36 को अगर आप 5/1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 30 और 6 आएगा ना, क्या मिल्क और वाटर का। और अगर हमारा रेशियो इस प्रकार से है तो साफ पता चल रहा है कि 15 का डबल 30 है, 3 का डबल 6 है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 2 का डबल इस प्रकार से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ही दिया गया था या फिर कोई और डेटा था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था कि किसी काम को कोई एक लड़की जो उस काम का 60% है वो 15 दिनों में कंप्लीट कर लेती है। अगर वह 10 दिनों तक काम करती है और फिर काम को छोड़कर चली जाती है तो जो बचा हुआ कार्य है वो किसी एक और लड़के के द्वारा 20 दिनों में कंप्लीट कर लिया जाता है। तो बताइए कि वो लड़का उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आ रहा था 30 डेज। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 25 क्वेश्चन क्वांट में अटेम्प्ट किए हैं। क्वांट के मैं लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट साइड मुझे लगा, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं गए थे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलॉग्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो थोड़े अच्छे खासे लेवल के थे। इसके अलावा एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था, बहुत ही इजी लेवल का, 5 क्वेश्चन थे और आप इसे मानकर चल सकते हो कि क्लरिकल प्री लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद एक हाइट वाला ऑर्डर करना था, इसे मैंने सॉल्व तो किया था लेकिन लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला तो केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल आया था जिसमें आपके 8 बॉक्सेस थे और 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। इसके अलावा एक आपका आया था मंथ और मंथ के साथ में वेरिएबल दिया गया था सिटी का, यह भी काफी इजी लेवल का था, यानी कि आपको कहीं पर भी फंसने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 पॉसिबिलिटी के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे, जिसमें दोस्तों आपका 6 मंथ्स थे और 6 पर्सन इसमें दिया गया था, 6 सिटी दिया गया था।
तो इस पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा मैंने एक जो पजल छोड़ा है वो है फ्लोर एंड फ्लैट वाला। अब ये वाला पजल मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। इसमें टोटल 8 पर्सन थे जो कि 2 फ्लैट में रह रहे हैं, 4 फ्लोर का फ्लैट था और इस पर भी बेस्ट आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था जो कि नंबर सीरीज का पूछा गया था, 2 3 4 5 ऐसे करके। और इसके अलावा दोस्तों आपका 2 आया था वर्ड वाला, जो वर्ड से रिलेटेड आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 25। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने हाइट ऑर्डर वाला छोड़ दिया, अदरवाइज 27 28 तक अटेम्प्ट यहाँ पर हो जाते हैं। फिर इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके इरर डिडक्शन के आए थे जिसमें बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट से 7 क्वेश्चन आए थे और दोस्तों क्लोज टेस्ट में 2 से 3 ऐसे क्लोज टेस्ट थे ना जो कि बहुत ही हाई लेवल के थे, वहां पर गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्लोज टेस्ट को आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो, इजी तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। इसके अलावा बाकी के जो जितने भी पार्ट थे इंग्लिश के वो काफी इजी थे। जैसे देखो आपका एक जो वर्ड वाला होता है ना, वर्ड कौन सा रिप्लेस किया जाएगा, वो भी आया था लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें एक आपका जो गलत वर्ड दिया गया था दोस्तों वो था क्रिटेरियन, ठीक है ना। इसके अलावा एक आपका इंडिजीनियस का यहाँ पर क्या दे दिया गया था, इस प्रकार से लिखा गया था। तो ये दोनों तो आपके गलत हैं। बाकी एक वर्ड मुझे जहां तक लगता है कि नो चेंज वहां पर होगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में जो आपका वर्ड रिप्लेस करना था उसमें कोई एक ऐसा भी था क्या जिसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बाकी एक आपका पैसेज आया था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन भी हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। पैसेज का लेवल काफी मुझे ईजी लगा, इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मेरे डाउटफुल हैं, वो हमारे गलत हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 80 रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिछले साल जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 में, तो उस समय मेरा स्कोर क्या रहा था। सो आप यहाँ पर देख लो, ऑफिशियल साइट पर मैंने अपना स्कोर कार्ड ओपन कर रखा है। और दोस्तों उस समय मैं बिल्कुल नया था, एग्जाम की तैयारी में जस्ट लगा ही था, उसी समय मैंने वाला फॉर्म भरा था। तो मेरा अटेम्प्ट आप देख सकते हो, इंग्लिश में 22 मार्क्स आए थे, रीजनिंग काफी वीक था उस समय तक मेरा, मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो 15.5 आए थे और क्वांट में मेरे 19.75 आए थे। इस प्रकार से ओवरऑल स्कोर था 57.25। और अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूं तो यहाँ पर कट ऑफ भी शायद दिया हुआ होगा साइट पर कहीं पर भी। कट ऑफ पिछला बार शायद 63 था आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जिस कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था। सो गाइस इस बार का पेपर मुझे पिछले साल से स्लाइटली अप लगा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का था। तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट 75 के अराउंड स्कोर करके आ रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए हो जाए। जैसे देख लो पिछले साल का कट ऑफ यहाँ पर अभी शो हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। कट ऑफ देखने के बाद भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि पिछले साल से जो इस बार का लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा सा इजियर साइड में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कट ऑफ तो ओपन, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखो अब कट ऑफ ओपन हो गया ना। देखो अनरिजर्व्ड का 73 है, ईडब्ल्यूएस का 68.75 है। तो अगर आपने 75 के अराउंड अटेम्प्ट लिए हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और आपको अगर लग रहा है कि एक्यूरेसी आपकी बढ़िया है, तब आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाओ, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो गाइज एक बार आप सभी लोग भी कमेंट करके बता दो कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट किया है और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था।